हेलो एवरीवन, दिस इज ऑसवर्ड सिंह। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, डे 6 के अंदर मैं आपको बताऊंगा मे के बारे में। जी हाँ, 30 डेज चैलेंज के अंदर मैं आपको 30 दिन के अंदर जीरो से इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ। सो ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है आज की, ज्यादा बड़ी नहीं। सो गाइस देखो, मे के दो यूज होते हैं। पहला तो होता है आस्क और गिव परमिशन, यानी किसी से आप परमिशन मांगते हो या लेते हो, वहां पर देते हैं। ठीक है, ऐसे तुम अब जा सकते हो, यू मे गो नाउ। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा, अक्सर हम कहते हैं ना मे आई कम इन। तो मे आई कम इन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो अपना मे बाहर आ जाता है, और फिर उसके बाद क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आ जाता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या मैं पानी पी सकता हूं? मे आई ड्रिंक वाटर। क्या मैं खेल सकता हूं? मे आई प्ले। क्या मैं यूज कर सकता हूं? मे आई यूज। ऐसे करके आप परमिशन लेने के लिए या देने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। अच्छा, एक चीज और, ये विश और प्रेयर के लिए भी होता है। जैसे आप लंबा जिए, सॉरी फॉर दैट, ये हिंदी गलत हो गई है। आप लंबा जिए, मे यू लिव लॉन्ग। ऐसे आपने सुना भी होगा, भगवान आपको खुश रखे, मे गॉड ब्लेस यू। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं मे गॉड ब्लेस यू, है ना। सो थोड़ा सा ध्यान देना, मे गॉड ब्लेस यू। सो आप किसी के लिए विश कर रहे हो या प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो वहां पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, मे का एक और इस्तेमाल होता है, भाई वो वहां गया होगा। देखो, गया होगा के लिए मैंने इससे पहले आपको वुड हैव बताया था, तो वुड हैव की जगह आप मे हैव भी लगा सकते हो, लेकिन मे हैव के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इसका रूल क्या होगा? इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर आप मे हैव लगा दोगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। हिंदी क्या होगी? किया होगा। ठीक है, जैसे वह यहां आया होगा, ही मे हैव कम हेयर। आपने लिखा होगा, यू मे हैव रिटन। याद रहे, इन सब को समझने के लिए आपको थर्ड फॉर्म आना बहुत जरूरी है। मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बोला है, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई वर्ब क्या होती है, रेगुलर वर्ब क्या होती है, इरेगुलर वर्ब क्या होती है। बिना कमेंट करे मैं आपको वो टॉपिक नहीं पढ़ा सकता हूं। मैं डिमांड देखता हूं कि किस चीज की ज्यादा डिमांड कर रहे हो आप लोग। बाकी अभी जीरो से इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूं, तो सबसे पहले आपको टेंसेस आने चाहिए, मोडाल सारे आने चाहिए, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए। ये सारा अपना बेसिक का टॉपिक होता है। नेक्स्ट देखिए, उसके पास कार होगी। अगर आप मे हैव के बाद वर्ब नहीं लगाना चाहते हो तो आप नाउन भी लगा सकते हो। ठीक है, पर हिंदी हो जाएगी पास होगा या पास होगी। जैसे इधर मे हैव अ कार या फिर वुड हैव अ कार, मैंने आपको वुड हैव में भी बताया था। तो उसके पास पेन होगा, ही मे हैव अ पेन, या फिर ही वुड हैव अ पेन, जैसा भी आप बोलना चाहो। आपके पास घर होगा, यू मे हैव अ हाउस, यू वुड हैव अ हाउस। दोनों बोल सकते हो, मे हैव और वुड हैव, जो आपको अच्छा लगे आप वो बोल सकते हो। इन दोनों में फर्क भी होता है, बट मेरा ये मानना है कि बेसिक में, क्योंकि आप जीरो से बोलना सीख रहे हो, तो ज्यादा अंतर नहीं करना है। अभी आपको इस्तेमाल करना सीखना है, फर्स्ट यूज करना सीखो, फिर लास्ट में इनके फर्क समझना है कि इनके फर्क यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। ओके, नेक्स्ट है माइट। देखो, जो माइट होता है इसका मतलब भी होता है सकता हूं। अब मैं आपको एक बार क्लियर करता हूँ, कैन का मतलब भी सकता हूं होता है, मे का मतलब भी सकता हूं होता है, ठीक है, कुड का मतलब भी सकता हूं होता है, और माइट का मतलब भी सकता हूं होता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, कैन होता है 100% पॉसिबिलिटी जब होती है कि भाई आप वो काम कर ही सकते हो। मे होता है परमिशन के लिए। ठीक है, व्हेन यू आस्क फॉर परमिशन देन यू हैव टू यूज इट। कुड जो होता है, ये एक तरह से रिस्पेक्ट के लिए होता है, जिसकी आप ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, और प्लस परमिशन के लिए भी होता है। और जो माइट होता है ना गाइज, वो 1% चांस के लिए होता है। जैसा मान लो कि भाई धूप निकली हुई है, ठीक है, बहुत तेज, मतलब काफी कड़कती धूप, स्कॉर्चिंग सन है। तो आपको जैसे लग रहा है कि यार, कोई किसी ने कहा कि बारिश हो सकती है, बट आपको लग रहा है कि नहीं हो सकती, भाई धूप तो बहुत तेज है। बट फिर भी आपने कह दिया हाँ यार बारिश हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी कम है बिल्कुल, है ना, 1% चांस है, तो आप कहोगे इट माइट रेन। तो यानी माइट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। एग्जांपल देख लो, तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू दिस। आप कैन लगा रहे हो ना, तो कैन का मतलब है कि तुम 100% कर सकते हो। आपके कहने का मतलब यह कि भाई तुम कर सकते हो 100%। मे का मतलब क्या हो गया? 50-50, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। माइट का मतलब क्या हो गया? यू कैन डू दिस, 1% चांस है, भाई तुम कर सकते हो, है ना। कहने का मतलब क्या है कि हम चढ़ाने के लिए तुम्हें बोल रहे हैं, बट हमें पता है तुम नहीं कर सकते हो। तो 1% चांस होता है कि क्या पता हो जाए। वैसे तो नहीं कर सकता है, बट क्या पता हो जाए, तो वो 1% चांस के लिए होता है। ठीक है, तो ये फर्क था इनके अंदर। आगे है मस्ट।
मस्ट की हिंदी भी होती है सकते हो, तुम तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू दिस, यू मे डू दिस, यू माइट डू दिस, यू मस्ट डू दिस। लेकिन मस्ट की ना एक और हिंदी पहचान होती है, वो होती है जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, ये भी हिंदी पहचान होती है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं कहूं कि भाई आपको जरूर पढ़ाना चाहिए, आपको जरूर पढ़ाना चाहिए, तो क्या होगा, यू मस्ट टीच, यू मस्ट टीच हो जाएगा। ऐसी आपको जरूर खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले। अच्छा, आप लोग चाहते हो कि भाई मैं मस्ट का फर्क भी बताऊं और कैन और मस्ट में फर्क बताऊं, सो प्लीज कमेंट करना, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे मोटिवेशनल नहीं, मोटिवेशन नहीं मिलेगी उस चीज को पढ़ाने के लिए। सो डू कमेंट, जिससे क्या होता है कि मुझे अच्छा लगता है, देन आई स्टार्ट मेकिंग सो मेनी वीडियोस। और हाँ, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर भी बहुत जल्दी आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एकदम बेसिक लैंग्वेज में, कोई किताबों की रटी हुई लैंग्वेज के साथ नहीं सिखाने वाला, एकदम बेसिक लैंग्वेज में कि आप एग्जाम में भी उसको लिख सकते हो और वो कोई गलत भी नहीं करेगा, ठीक है। सो मस्ट की एक और हिंदी पहचान होती है जरूर करना चाहिए। जैसे आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, आपको जरूर इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, आपको जरूर तैयारी करनी चाहिए, यू मस्ट डू प्रिपरेशन। या फिर क्या मुझे जरूर दवाई लेनी चाहिए, मस्ट आई टेक मेडिसिन, ठीक है। तो और एक और हिंदी हो सकती है करना ही चाहिए, कोई भी काम करना ही चाहिए। जैसे आपको पढ़ाना ही चाहिए तो क्या होगा, यू मस्ट टीच, आपको वहां जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो देयर, आपको मिस्टर इंग्लिश में इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश इन मिस्टर इंग्लिश या फिर एट मिस्टर इंग्लिश। डिड यू अंडरस्टैंड? सो आई विश आपको ये टॉपिक समझ आ रहे होंगे। होमवर्क आपका ये है, ध्यान से देखना, वह खाना बना सकती है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, वह खाना बना सकती है, ठीक है। तो आपको इतना पहले सेंटेंस बनाना है, फिर उसके बाद वह खाना बना सकती थी, इसकी इंग्लिश बनानी है। फिर रवि को अंग्रेजी, ओके गाइस, रवि को अंग्रेजी बोलनी चाहिए। भाई ये मैं अपने पीडीएफ बनाने वाले को बोलूंगा थोड़ा ध्यान दे, रवि को अंग्रेजी, ठीक है, बोलनी चाहिए, चाहिए थी, ठीक है। आपको, अब ये क्या है आई डोंट नो, ओके, आप, आई डोंट नो गाइज, ये मुझे समझ नहीं आया, सो इसको इग्नोर करना आप लोग। वहां जाना चाहिए, ओके, आपको वहां जाना चाहिए, ठीक है, उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ सकती थी, उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ सकती थी। रोहन को गदर 2 मूवी देखनी देखनी ही चाहिए थी, ठीक है। तो लो पॉसिबिलिटी के साथ आपको ये बनाना है। आप ध्यान से इन सेंटेंसेस को एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद आपको इसकी इंग्लिश बनानी है। व्हेन यू मेक इंग्लिश प्लीज डू कमेंट, अगर आप कमेंट नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप ऐसे ही चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, योर फेवरेट ऑसबर्ट सर।